ये जो तुम फ़ोन के एडिक्शन कहते हो ना, ये बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं है, थोड़े से पुराने समय में चलता है। पहले लोगों को लगी हुई रहती थी रेडियो की लत, है ना? जिससे वो लोग लत लगना कहा करते थे कि एडिक्शन हो गई मुझे। लोग दिन भर रेडियो से लगे हुए रहते थे, कान लगा के सुनते रहते थे, हाँ भाई ये न्यूज़ आ रही है, ये स्पोर्ट्स चल रहा है, ठीक है? उसके बाद आया थिएटर्स का समय, जहाँ पे बढ़िया-बढ़िया थिएटर्स लगने लग गए पूरे वर्ल्ड में। लोगों को उसकी लत लगने लगी। कुछ लोग जा कर के गंदे फिल्म देखा करते थे, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे वहाँ पे हर दिन चला कर जाते थे। ये भी उनके लिए एक लत बन गया। बाद में जाकर के लोगों को टीवी मिला, फिर उन्हें टीवी की लत लगनी स्टार्ट हो गई। एंड आज हमारे पास फ़ोन है तो हम कहते हैं भाई मुझे फ़ोन की लत लग गई है। तो लत लगना, एडिक्शन लगना कोई बहुत बड़ी नई चीज़ नहीं है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उससे बड़ी प्रॉब्लम से तो हम लोग क्रिएट करके रख चुके हैं। आज की जो जनरेशन है उसे खुद को इम्प्रूव करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन वो इस इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं। जैसे कि एडिक्शन वाली बात हो गई, मैंने एग्जांपल दिया कि हर चीज़ की हमें हमेशा से एडिक्शन लगती हुई आई है। जो भी नया इन्वेंशन हुआ है, उसके पहले वाले जो लेयर में जो लोग रहा करते थे, पहले वेव में जो लोग थे जिन्हें वो चीज़ हाथ में आई, जैसे हम लोग हैं, हमारे हाथ में पहले वेव में फ़ोन आई तो हमें उस चीज़ की लत लगनी ही थी एंड हमें लगी। अभी देखो टीवीज़ का सेकेंड वेव चला हुआ है, लेकिन क्या हमें टीवीज़ की उतनी लत लगी हुई है? बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है। लेकिन हाँ, वैसे ही होगा आगे जाकर के फ्यूचर में, लोगों को फ़ोन की लत भी छूटने लग जाएगी। लेकिन अभी के लोगों से क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्टिव समय, अपना अच्छा समय जिस वजह से उन्हें लाइफ में फोकस करना चाहिए था, उस चीज़ को हटा दे रहे हैं। एंड दिक्कत ये करती है, जब मैं छोटा था तो शाम के भाई लगभग 4:30 या 5 बजते ही मैं बिल्कुल पागल हो जाया करता था कि मुझे बाहर जाना है खेलने के लिए, मैं जाऊँगा खेलूँगा। या तो मुझे क्रिकेट खेलना रहता था, या तो एक गेम होता है पिट्टो, अगर तुमने वो खेला है तो मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ तो पिट्टो ही कहते हैं उसे, मैं वो खेला करता था। फिर कभी-कभी पहाड़ के आस-पास वहाँ पे कटी हुई फसल की वो जो छिलके होते हैं ना, पुआल जिसे कहते हैं, उसमें बैठ कर के मैं फुटबॉल खेला करता था अपने दोस्तों के साथ बचपन में, मुझे बहुत मज़ा आया करता था। लेकिन आज के ज़माने के जो तुम बच्चों को देखोगे, वो क्या करते रहते हैं, बैठ कर के भाई इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं, इन तरह के रील पेजेस में। उसके बाद बुड्ढों को भी देखोगे तो भाई वो भी इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे तरफ कुछ बुड्ढे बुढ़िया निकलते हैं, बात करते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे बुड्ढे फेसबुक पे लगे हुए हैं। कहते हैं ना फेसबुक अब अंकल वाली चीज़ बन गई है, बुड्ढों वाली चीज़ भी बन गई है अपनी। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो अच्छी चीज़ें भी देख रहे हैं, जैसे कि तुम ये वीडियो को देख रहे हो, तुम इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम इस वाली वीडियो को भी बिंज वॉच कर रहे हो। क्या ये पहला वीडियो है जिसे तुम देख रहे हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, फ़ोन की एडिक्शन छुड़ाने के ऊपर? अगर हाँ तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम देखो। लेकिन अगर ये तुम्हारा पहला वीडियो नहीं है, अगर तुम्हारा ये 10वां या फिर 11वां वीडियो है और फिर भी तुम इस चीज़ को देखे जा रहे हो और अभी तक तुम्हारे अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, तुम अभी भी इसके पीछे लगे हुए हो कि ऐसे में कौन सी एक वीडियो देखूँ जिससे कि मेरा फ़ोन का एडिक्शन 110% खत्म हो जाए, मेरा स्क्रीन टाइम बिल्कुल आधा हो जाए, ठीक है? ऐसा नहीं होने वाला, तुम इसी भी बिंज वॉच कर रहे हो, तुम्हें ये देखने में मज़ा आ रहा है क्योंकि तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट का, तुम्हें जंक वाला कंटेंट, जंक का नॉलेज अपने अंदर भरने में मज़ा आ रहा है, ठीक है? तो होता है ना इंफोटेनमेंट वाली वीडियोस, मान लो कि तुम बैठ के दिन भर ध्रुव राठी की वीडियोस भी देखोगे ना, तुम्हारा दिमाग में कुछ जंक नॉलेज जाने लग जाएगा, ठीक है? चाहे वो किसी के खिलाफ हेट्रेड हो गया या फिर कुछ भी हो गया। मैं नहीं कह रहा वो बंदा बुरा है, ठीक है? मैं खुद देखता हूँ वीडियोस, लेकिन यस, जंक नॉलेज बहुत बुरी हो सकती है तुम्हारे लिए, चाहे वो मेरी ही वीडियो से मिल रही हो तुम्हें, मुझे कोई पता नहीं। तुम एक एपिसोड देख रहे हो वेब सीरीज की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम रात भर बैठ करके पूरे वेब सीरीज को, पूरे गेम को, पूरी स्टोरी को कंप्लीट करने के पीछे लगे हुए रहते हो। एक्चुअली में समय जल्दी नहीं गुजर रहा है। तुम उस समय को इमेजिन करो जब तुम्हारे पास एक फ़ोन नहीं हुआ करता था, ठीक है? याद करो कि जब तुम भरी दोपहरी में गर्मी की छुट्टियों में रहा करते थे, तुम्हारे सारे घर वाले सो जाया करते थे एंड तुम्हें नींद नहीं आती थी, मुझे तो नहीं आती थी। एंड मैं दोपहर में बाहर निकल करके अपने आंगन में ही इधर उधर देखा करता था, साइकिल चलाया करता था, कभी कोने में बैठ करके खुद से ही बातें करता था, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। उस समय एक्चुअली में तुम्हें एक बोरियत फील होती थी, लेकिन अब वो बोरियत है तुम्हारे लाइफ में नहीं। तो अब तुम्हें उस बोरियत की शायद से वैल्यू समझ आ रही होगी। अगर तुम्हें बोरियत की वैल्यू पता ही नहीं है ना, तुम ये वीडियो देखना, दैट आर यू बोर्ड, ये काफ़ी अच्छी वीडियो है, मैंने बताई थी। एंड ये मेरे अंदर से जो सबसे पहली बात निकलती है मेरे दिल से, मैंने उसे उस वीडियो में बताया कि तुम्हें बोर होना चाहिए अपने लाइफ में। अभी धीरे धीरे करके तुम्हारा टाइम फ्लो बिगड़ा है, आगे जा करके ये टाइम और फास्ट होता जाएगा। तुम कब अभी अपने टीनेज वाले ईयर्स से जा करके 24, 25, 26 के हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। फिर तुम लगेगा कि क्या मैं एक कोड़िया की तरह इंसान जैसा बैठा हुआ हूँ, एक पैसे कमाता नहीं हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। फिर तुम्हें सब कुछ बेकार लगने लगेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ, तुम बिल्कुल बिटर बन जाओगे। तुम कहोगे कि लड़की ऐसे ही होती है, मुझे लड़कियों से बात नहीं करना अपनी लाइफ में। तुम कहने लगोगे मैं तो ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहा हूँ। असली में तुम चाहते हो कि हाँ, कोई आए, कोई लड़की तुमसे बात करे, तुम भी अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाओ, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम एक अनलिमिटेड लूप में फंस गए हो, जिसमें तुम फंसे ही जा रहे हो।
तुम्हें लगता है कि मैं अब इससे बाहर आऊँगा, अब इससे बाहर आऊँगा, अब इससे बाहर आऊँगा, ये वाली वीडियो देख लेता हूँ, शायद से ये मेरी मदद कर दे इस चीज़ के बाहर निकलने के। लेकिन नहीं, ये कभी भी काम नहीं आने वाली। तुम्हें पता है, तुम्हें ऑलरेडी सारे सॉल्यूशंस पता है अपने लाइफ के, है ना। अगर तुम इस फ़ोन के एडिक्शन को हटाना चाहते हो तो तुम्हें इसका भी सॉल्यूशन पता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इस फ़ोन का एडिक्शन चला जाए। नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे दिमाग ने कह रखा है कि अगर मुझे एक आदत छुड़ानी है तो मैं उस आदत को किसी दूसरे आदत से रिप्लेस कर देता हूँ, वो आदत अपने आप छूट जाएगी। एक्चुअली में फ़ोन की एडिक्शन या फिर स्क्रीन टाइम की एडिक्शन, रील्स को स्क्रॉल करने की एडिक्शन, ये ऐसी एडिक्शन है नहीं जैसे एक गांजे की, सिगरेट की, दारू की एडिक्शन होती है। ये उससे वे कम है। ये एक सट्टे लगाने वाले इंसान को जो एडिक्शन होती है ना, उससे भी वे लो है। तो तुम खुद सोचो यार कि क्या ये एडिक्शन वाली चीज़ जो है ये इतनी बड़ी हो चुकी है जिस वजह से तुम्हें इतनी सारी वीडियोस देखनी पड़ रही है, या फिर तुम अपने लाइफ का कंट्रोल खुद ले रहे हो। क्योंकि अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो ये लाइफ तुम्हारी नहीं है, तुम जी नहीं रहे हो, तुम मर चुके हो अंदर से, और डेड डिसाइड ब्रो। तुम खुद सोचो कि ये ऐसी कौन सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए तुम्हें बैठ कर के यूट्यूब पे वीडियोस देखनी पड़ रही है कि मैं कैसे अपने एडिक्शन को क्विट करूं। ये उतनी बड़ी टॉपिक होनी नहीं चाहिए तुम्हारे लिए कि जिसके लिए तुम्हें इतना परेशान होना पड़े, पागल होना पड़े। बिल्कुल आउटर स्पेस की तुम्हें साइकोलॉजी लगानी पड़ रही है कि मैं कैसे अपने एडिक्शन को हटाऊं, क्या मैं अपने फ़ोन को तोड़ दूं, क्या अपने फ़ोन को मैं ब्लैक एंड वाइट मोड पे डाल दूं, क्या मैं अपने फ़ोन का फिंगरप्रिंट हटा के उसे पासवर्ड पे डाल दूं। नहीं, ये सारी चीज़ें काम करती है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ट्रिक्स भी बता दूंगा, लेकिन मेरा ये काम बनता है जिस वजह से मैं इस वीडियो को थोड़ी यूनिक तरीके से बना रहा हूँ। मैं पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ, मैं हमेशा वीडियो पे पॉइंट्स पे ही काम करता हूँ कि हाँ, ये ट्रिक है नंबर 1, ये चीज़ है, इसको ऐसे लगाओ तो हो सके तुम्हारी एडिक्शन कम हो जाए। मैं बता सकता हूँ कि अपने फ़ोन को ब्लैक एंड वाइट मोड में यूज़ करो तो उससे तुम्हारा फ़ोन का एडिक्शन, तुम्हारा जो डोपामिन लेवल है, जो तुम्हें बिल्कुल जूसी जूसी चीज़ें लगती है, वो लगनी कम हो जाएगी। बट स्टिल वो चीज़ बताने का क्या फ़ायदा? तुम अंदर से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हो ना, तो अपने आप को फोर्स कर रहे हो कि ऐसे करो, वैसे करो, इस चीज़ को लगा लेता हूँ ठीक हो जाएगा। वापस में तुम कुछ दिन बाद ब्लैक एंड व्हाइट मोड हटाओगे एंड तुम्हारा वापस से मन करने लगेगा कि तुम ऐसे ही नॉर्मल वीडियोस देखने लग जाओ बैठ करके। फिर वापस से एडिक्शन उतनी ही जल्दी ग्रो हो जाएगी। मसल मेमोरी नाम की भी एक चीज़ होती है ना, अगर तुम्हें एक बार अच्छे से एडिक्शन लग चुकी है एंड तुम उसे छोड़ोगे तो उसी एडिक्शन को वापस लगाने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगी। जैसे कि तुमने ये मूवी देखी होगी आशिकी 2, इस बंदे ने शराब पीना छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हें याद है इसे वापस से शराब पीने में कितना समय लगा था? बस एक बॉटल लगी थी एंड उसके बाद उसने वापस से शराब पीना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारे पूर्वज जंग लड़ने जाया करते थे एंड तुम बैठ कर के वीडियोस देख रहे हो उस चीज़ के ऊपर कि मैं लत कैसे हटाऊं, वो भी एक डिवाइस की, एक फ़ोन की, एक ऐसे उपकरण की, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो खुद मेरे स्पीसीज़ के लोगों ने बनाई है। मेरी बातों को तुम उल्टा भी मत लेना कि मैं ऐसे कर देता हूँ, खुद को एक राजा समझ लेता हूँ एंड मैं राजा हूँ तो मैं खुद को ऐसे ही कंट्रोल करूँगा। याद रखना, एक असली राजा वही होता है जो पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने ऑडियंस को, यानी कि अपनी प्रजा को। ठीक है। एंड अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि अगर तुम खुद को एक राजा कह दोगे तो तुम एक राजा बन जाओगे, तो अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी तो उसमें टाइवन लैनिस्टर ने एक डायलॉग कहा था कि द वन हु सेज दैट ही इज अ किंग इज नो ट्रू किंग। इस बात को याद रखना।